हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हीरोन के सूत्र से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये हीरोन का फॉर्मूला है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्णी में एस, कोष्ठ में एस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में एस माइनस बी, तीसरे कोष्ठ में एस माइनस सी, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एस, ए, बी, सी इन सब का मान चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कोण ए है, ठीक है। इसे हम कैपिटल लेटर ए से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके सामने की जो भुजा ये वाली है, ठीक है, इसे हम कहते हैं भुजा ए। इसे हम स्मॉल लेटर ए से दिखाते हैं। उसी प्रकार ये कोण बी है, ठीक है। तो बी के सामने की भुजा ये बी है, इसे हम स्मॉल बी से दिखाएंगे। उसी प्रकार ये कोण सी है, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा ये सी है, इसे हम स्मॉल लेटर सी से दिखाते हैं। यानी कि हम कोण को दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, ये तीनों कोण हमारे हैं कैपिटल लेटर से, और हम भुजा को दिखाते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो ये हमारे तीनों भुजाएं हैं। देखिए ये हमारा ए है, तो इसका मान है 4 मीटर, और बी है तो इसका मान है 5 मीटर, और ये सी है इसका मान है 3 मीटर। तो हमें ए बी सी तीनों का मान मिल गया, ठीक है। तीनों की माप हमें मिल गई। अब तीनों मान को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ए बराबर कितना है 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। और बी बराबर कितना है, बी बराबर 5 मीटर, इसको भी लिख लिए। और सी बराबर 3 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे सी बराबर 3 मीटर, ठीक है। इन सबको हम यहाँ पे लिख लिए। अब हमको चाहिए एस का मान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे का 2। इसे हम कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तो अर्ध परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग बटे का 2। तब एस का हम मान निकालेंगे, ठीक है। इसे हम एस से दिखाते हैं, एस का मान निकालेंगे। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। इनका मान रखेंगे हम। ए बराबर कितना है, ए बराबर 4, प्लस बी बराबर है 5, प्लस सी बराबर 3, ठीक है, और बटे का 2, ठीक है। ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, इसे हम एस से दिखाते हैं। चलिए इसको अब हल करते हैं। देखिए यहाँ पे एस बराबर, इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा, 4 और 5 9, 9 3 12, यानी कि 12 और बटे का 2, ठीक है। इसको जब भाग देंगे तो कितना होगा, 2 छक्के 12, यानी कि 6 मीटर, ठीक है। एस का मान कितना आ गया, एस बराबर 6 मीटर, ठीक है। अब इन सब का मान हम इस सूत्र में रख के इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सूत्र को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे, ठीक है। इस सूत्र को यहाँ नीचे लिख लेंगे, ठीक है। बराबर कर्णी में एस, एस माइनस ए, ठीक है, दूसरी कोष्ठ में एस माइनस बी, तीसरी कोष्ठ में एस माइनस सी, ठीक है। अब इन सब का मान हम रखेंगे। एस का मान कितना है, एस बराबर है 6, तो 6, कोष्ठ में एस माइनस ए यानी कि 6, और माइनस ए का मान कितना है, ए बराबर है 4, तो 4, ठीक है, कोष्ठ बंद। दूसरे कोष्ठ में s माइनस बी यानी कि s बराबर है 6 और माइनस b बराबर है 5, ठीक है। तीसरे कोष्ठ में s माइनस सी, s बराबर है 6 माइनस c बराबर है 3, ठीक है। चलिए अब इन सबको हल करते हैं। सबसे पहले हम कोष्ठ को हल करते हैं, ठीक है। ये 6, इस कोष्ठ को हल करेंगे तो कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 2, कोष्ठ में 2। इसको हल करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 1, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा, 3, कोष्ठ में 3। अब देखिए ये सभी कोष्ठ के अंदर है, ठीक है, और कोष्ठ का मतलब होता है गुणा। इसका मतलब इन सभी के बीच गुणा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर, ये बराबर और कर्णी में ये 6 और इन सब के बीच गुणा है, क्योंकि सभी कोष्ठ में है तो इनको लिखेंगे 6 गुणे ये 2 गुणे 1 गुणे ये 3, ठीक है, और सबको गुणा करेंगे तो कितना होगा, कर्णी में 6 दूनी 12, 12 कम 12 और 12 तिहाई 36, यानी कि 36, ठीक है।
और इस 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं, करनी में 6 गुणे 6, करनी में 6 गुणे 6 यानी 6 6 का 36, ठीक है। और हम जानते हैं कि जब करनी के अंदर किसी एक अंक का गुणा जब 2 बार हो तो जब बाहर निकलता है तो केवल एक अंक बाहर निकलता है, यानी कि 6 गुणे 6 2 बार 6 है, तो जब बाहर निकलेगा करनी से तो केवल एक 6 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो बराबर 6, केवल 6 होगा, ठीक है। 6 वर्ग मीटर। हमारा जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6 वर्ग मीटर। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, हम इस सूत्र के माध्यम से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन हमको इन तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना चाहिए, ए बी सी, इन तीनों का मान ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे, हम इस त्रिभुज में किसी को भी कोण ए बी सी मान सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, ये हमारा कोण ए है तो हम इसको भी ए मान सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा बी हो जाएगा और इसको हम सी मान लेंगे, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा अभी हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। और ये बी है तो इसके सामने की भुजा हमारा बी हो जाएगा, और इसके सामने की भुजा ये सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ए बी सी मान के हल करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। यानी किसी को भी हम ए बी सी इसमें मान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।